Welcome back to my YouTube channel. मैकेनिज़्म ऑफ एडीआर। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास एडीआर किन किन मेथड को यूज़ करते हुए हम अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिज़्म देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एडीआर क्या होता है। एडीआर हमारे पास होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें हमारे पास जो केस है उसको आउटसाइड ऑफ द कोर्ट जो है वो सॉल्व किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड न्यूट्रल पर्सन की मौजूदगी में। जो केसेस आउटसाइड ऑफ द कोर्ट सेटल हो जाते हैं उनको हम कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब ये डिफरेंट मेथड को यूज़ करते हुए हम मैकेनिज़्म अप्लाई करते हैं एडीआर का। इनमें सबसे पहला आ जाता है हमारे पास मेडिएशन, कंसीलिएशन, आर्बिट्रेशन, कोलैबोरेटिव लॉ, मिनी ट्रायल, ऑनलाइन एडीआर, रिस्टोरेटिव एंड पीयर रिव्यू। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या हैं और इनमें आपस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखते हैं मीडिएशन। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास है एक पार्टी ए और एक है हमारे पास पार्टी बी। इन दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। जब इन दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो ये एक थर्ड पर्सन को हायर करते हैं जो कि है न्यूट्रल थर्ड पर्सन को। अब जो मीडिएशन है उसमें ये थर्ड पर्सन का काम सिर्फ ये होता है कि उसने पार्टी ए और पार्टी बी के दरमियान कन्वर्सेशन को स्टार्ट करवाना है। इसने सिर्फ इनको फैसिलिटेट करना है कि भाई एक फोरम पे बैठो, यहाँ पे आपस में बातचीत करो और अपने कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर लो। ये जो हमारे पास थर्ड पार्टी होती है ना और बी के दरमियान कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाना होता है, लेकिन सिर्फ इसने फैसिलिटेटर का काम करना होता है। इसने ये नहीं, इसको भी नहीं सुजेस्ट करना, इसको भी नहीं सुजेस्ट करना कि तुम ये कर लो तुम ये कर लो। इसने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, इन दोनों को फैसिलिटेट करना है कि आप दोनों आपस में निगोसिएशन के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए अपने मसाइल को हल कर लो। इसको कहते हैं मीडिएशन। मीडिएशन में जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड न्यूट्रल पर्सन होता है, उसने जस्ट फैसिलिटेटर का काम करना होता है। ना तो कोई फैसला सुनाना होता है, ना ही ए और बी के दरमियान कोई सुजेशन देना होता है। उसने सिर्फ खामोशी से इन दोनों के आर्ग्यूमेंट सुनने होते हैं आपस में और उसके बाद इन दोनों को कहना होता है कि खुद से आप अपने मसाइल को हल करो। इसके एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि हमारे पास एक ये प्रॉपर्टी, एक ये प्रॉपर्टी। अब ये पार्टी ए की प्रॉपर्टी है, ये पार्टी बी की प्रॉपर्टी है। इन दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट अराइज होता है कि जो ये वाली प्लेस है, ये कहता है कि ये वाली प्लेस मेरी है, ये कहता है कि ये वाली प्लेस मेरी है। अब जब इन दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो जो ये न्यूट्रल होगा ये इन दोनों को कहेगा कि भैया आपस में बैठो और इसके बारे में कोई दरमियानी बात कर लो जिस पे आप दोनों राज़ी हो जाओ। अब अगर ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं और एक पॉइंट के ऊपर मुत्तफिक हो जाते हैं कि ये वाली जो जगह है ये ना तो तुम्हारी है ना मेरी है, इसको हम ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, तो इस तरह इन दोनों के दरमियान डिस्प्यूट सेटल हो गया। अब ये जो थर्ड पार्टी सी है, जो न्यूट्रल पर्सन है, इसके जो फैसला होगा ये नॉन बाइंडिंग होगा। ये सिर्फ क्या कर सकता है कि जब दोनों पार्टीज़ एक पॉइंट के ऊपर आके अग्री हो जाएं तो ये जो न्यूट्रल पर्सन होगा इन दोनों के दरमियान जो भी मुआहिदा तय पाएगा उसको रिटन फॉर्म में कर देगा ताकि वो बाइंडिंग हो जाए और कल को फिर से इनके दरमियान डिस्प्यूट अराइज ना हो जाए। नेक्स्ट है कंसिलिएशन। अब कंसिलिएशन में क्या होगा कि अगर डिस्प्यूट ए और बी के दरमियान अराइज हुआ है, ये एक थर्ड पर्सन सी को हायर करेंगे जिसको हम कंसिलिएटर कहेंगे। अब ये जो कंसिलिएटर है ये इनको सुजेशन देगा कि आप ऐसे कर लो, आपके केस के बारे में ये इसके एडवांटेजेस होंगे, अगर आप अपना केस इस तरीके से हल करोगे तो आपको ये फ़ायदा होगा। इसने ए और बी को सुजेशंस दे सकता है ये, लेकिन ये ए और बी के मामले में कोई जजमेंट नहीं दे सकता। ना तो मीडिएटर जजमेंट दे सकता है ना ही कंसीलिएटर दे सकता है। मीडिएशन जस्ट उसको फैसिलिटेट करेगा, कंसीलिएटर जो होगा उनको सुजेशन भी दे सकेगा। लेकिन अगर हम जाते हैं आर्बिट्रेशन की तरफ तो आर्बिट्रेशन में क्या होगा, जो दो पर्सन होंगे जिनके दरमियान कन्फ्लिक्ट अराइज होगा वो एक थर्ड पर्सन को हायर करेंगे, थर्ड पर्सन आर्बिट्रेटर होगा। ये जो पार्टी ए है ये भी अपने फैसले अपने जो जो भी डिस्प्यूट होगा सी के पास लेके आएगी, इसको आके आर्ग्यूमेंट करेगी या अपनी सारी बात बताएगी। पार्टी बी भी इसके पास लेके आएगी। अब ये जो थर्ड पर्सन होगा, थर्ड न्यूट्रल पर्सन होगा, इन दोनों के इश्यूज़ को सुनने के बाद एक जजमेंट देगा। वो जो जजमेंट होगी वो इन दोनों के ऊपर बाइंडिंग होगी।
अब जिस तरह से हमारे पास ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम होता है उसमें जो जज डिसीजन देता है वो दोनों पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, इसी तरह हमारे पास जो आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन में जो थर्ड पर्सन आर्बिट्रेटर है जो जजमेंट देगा वो ए और बी दोनों के ऊपर बाइंडिंग होगी, इनको हर सूरत में उसको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कोलैबोरेटिव लॉ। कोलैबोरेटिव लॉ भी एडीआर की एक टाइप है। अब कोलैबोरेटिव लॉ में क्या होता है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं ना, ए और बी, जिनके दरमियान डिस्प्यूट हो रहा है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने अपने अपने अटर्नीज़ हायर करने हैं, अटर्नीज़ या लॉयर्स जो भी, इन्होंने अपने अटर्नीज़, इसका भी होगा इसका भी होगा। अब जो ऊपर तीन मेथड हमने पढ़े हैं, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, इसमें हमारे पास एक थर्ड न्यूट्रल पर्सन होता था जो कि या तो फैसिलिटेट करता था या सुजेस्ट करता था या जजमेंट देता था। लेकिन अगर हम कोलैबोरेटिव लॉ में देखें तो जो दोनों पार्टीज़ होती हैं उन्होंने अपने अटर्नीज़ को हायर करना है, इसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें चार चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक पार्टी ए और उसका अटर्नी, एक पार्टी बी और उसका अटर्नी। इसमें इन्वॉल्वमेंट सिर्फ पार्टीज़ की और उनके अटर्नीज़ की होती है। अब जो दोनों पार्टीज़ होती हैं ना, अपने साथ या अपने एक्सपर्ट के साथ जो है ना वो मीटिंग अरेंज करती हैं। पहले मीटिंग में क्या होता है, सबसे पहले जो मीटिंग अरेंज होती है ना वो क्या होती है कि वो जो पार्टीज़ होती है इनके दरमियान ना एक डॉक्यूमेंट जो है वो साइन होता है। अब कौन सा डॉक्यूमेंट साइन होता है, जिसमें इन दोनों पार्टीज़ ने इस बात पे साइन करने होते हैं कि अगर तो ये कोई भी फ़ैसला हल करने में कामयाब ना हुए, जो मामला है वो कोर्ट में चला जाता है, तो जो इनके दोनों अटर्नीज़ हैं वो उस फैसले से विड्रॉ कर जाएंगे और इन दोनों पार्टीज़ को नए अटर्नीज़, नए लॉयर्स जो है ना वो हायर करना पड़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, इसमें हमारे पास ये जो हमारे पास लॉयर्स होते हैं जो केस को विड्रॉ कर देंगे इन केस के, अगर ये वाला जो केस है वो कोर्ट में चला जाता है। इस तरह का जो मामला आता है ना, ये ज़्यादातर डिवोर्स और चाइल्ड कस्टडी में किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, इन दोनों पार्टीज़ के पास जो होते हैं ना वो एक, दोनों पार्टीज़ ने अपने अपने जो है ना प्रोफेशनल भी रखने होते हैं। प्रोफेशनल में वो हमारे पास मेडिकल मेडिकल का बंदा भी होगा और एक हमारे पास होगा ये जो फाइनेंस का बंदा। अब क्या होगा, अगर तो दो पर्सन के दरमियान डिवोर्स हो जाती है और वो ये चाहते हैं, डिवोर्स के बाद बच्चों की हवालगी का मसला आता है, वो कहते हैं हम कोलैबोरेटिव लॉ के ज़रिए करें, हम कोर्ट की तरफ ना जाएं। दोनों क्या करेंगे, अपने अपने अटर्नीज़ को हायर करेंगे, दोनों पार्टीज़ के दरमियान डॉक्टर्स भी होंगे, दोनों पार्टीज़ के अपने अपने फाइनेंशियल भी होंगे। अब जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, वो बच्चों की हेल्थ कंडीशन को चेक करेंगे कि बच्चे किसके पास जाके ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, और जो फाइनेंस वाला होगा वो क्या करेगा, वो दोनों पार्टीज़ के फाइनेंशियल को देखेगा कि क्या दोनों पार्टीज़ में से कौन बंदा अमीर है, किसको किसके एक्सपेंस बेयर करने चाहिए या कौन कितने एक्सपेंस को बेयर कर सकता है। यहाँ पे जो हमारे पास दोनों पार्टीज़ के अटर्नीज़ होते हैं वो आपस में मिल बैठ के फ़ैसला करते हैं कि क्या होना चाहिए। अब इसका एडवांटेजेस ये होता है कि इसमें हमारे पास बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है कि जो कि कोर्ट में नहीं रखा जा सकता। अगर तो फ़ैसला कोर्ट में चला जाता है तो ज़ाहिर है कोर्ट ने कोई एक डिसीजन दे देना है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हर चीज़ को मद्देनज़र रखा जाएगा, मेडिकल इशू को, फाइनेंस को, हर चीज़ को देखा जाएगा कि क्या करना चाहिए। इसमें हमारे पास थर्ड पार्टी नहीं होती, अटर्नीज़ होते हैं जो कि फ़ैसला करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो मामला जो है वो सुलह सफाई के साथ निपटाने की कोशिश की जाती है इसमें, कि चलें आप इतना रख लें, आप इतना रख लें। इससे क्या होगा, इज़्ज़त भी मजरूह नहीं होगी, कोर्ट तक जाएगा, फिर कोर्ट डिफरेंट एविडेंस देखेगी। तो इसमें क्या होगा, वो अटर्नीज़ ही होते हैं, वही आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, एक दूसरे के दरमियान इसमें जो है ना बात को एक पॉइंट तक पहुंचाने तक लेके जाया जाता है, मामले को हल कराने की तरफ लेके जाया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर एक बीवी लाख रुपया मांग रही है तो अटर्नीज़ कहेंगे नहीं उसकी फाइनेंशियल हालत इतनी नहीं है, आप थोड़ा कम करें, मतलब सुलह सफाई मिलती जुलती बात की तरफ ये आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मिनी ट्रायल। अब ये मिनी ट्रायल क्या है, मिनी ट्रायल जो बेसिकली इसको डिवेलप किया गया था वो सेटलमेंट ऑफ बिजनेस डिस्प्यूट के लिए। क्योंकि जो मिनी ट्रायल है ना वो बिज़नेस रिलेशन को प्रोटेक्ट कर सकता है पार्टीज़ के दरमियान। हो सकता है कि वो अगर बिटर लिटिगेशन की तरफ जाएं तो इन फ्यूचर वो आपस में बिज़नेस पार्टनर ही ना रहें। तो जो मिनी ट्रायल्स होता है हमारे पास, मिनी ट्रायल में हमारे पास क्या क्या होते हैं, अगर पार्टी ए और पार्टी बी है, इनके दरमियान कोई बिज़नेस कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया है, पार्टी ए भी अपने रिप्रेजेंटेटर को बुलाएगी,
अब ये जो रिप्रेजेंटर होंगे वो अपने शोबे के माहर होंगे। जैसे कि अगर बिज़नेस के मामले में दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है तो इनके जो रिप्रेजेंटर्स होंगे वो बिज़नेस ऑफिशियल्स होंगे, बिज़नेस में महारत रखने वाले होंगे। तो ये दोनों पार्टीज़ अपने रिप्रेजेंटेटर्स को लाएगी। रिप्रेजेंटेटर को लाने के साथ साथ एक थर्ड न्यूट्रल पर्सन भी होगा। रिप्रेजेंटर के साथ एक थर्ड न्यूट्रल भी होगा। अब ये जो न्यूट्रल पर्सन है, अब ये जो थर्ड न्यूट्रल पर्सन है इसको हम एडवाइज़र भी कहेंगे, एडवाइज़र। अब इसमें क्या होगा हमारे पास कि जो दोनों पार्टीज़ हैं जिनके दरमियान डिस्प्यूट अराइज़ हुआ है, ये दोनों पार्टीज़ अपने अपने आर्ग्यूमेंट इस पैनल के सामने पेश करेंगे। पैनल में हमारे पास दोनों पार्टीज़ के रिप्रेजेंटर्स होंगे और न्यूट्रल एडवाइज़र होगा। लेट्स सपोज कि पार्टी ए ने भी अपने आर्ग्यूमेंट पेश कर दिए, पार्टी बी ने भी आर्ग्यूमेंट्स पेश कर दिए। अब जो ये रिप्रेजेंटर्स होंगे ये इन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को देखेंगे और मामला किसी एक पॉइंट पे हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन केस के अगर दोनों के दरमियान मामला हल करने में ये रिप्रेजेंटर्स नाकाम हो जाते हैं, फिर क्या होगा, ये जो न्यूट्रल एडवाइज़र होगा ये अपना रोल प्ले करेगा। न्यूट्रल एडवाइज़र इनको एडवाइस करेगा कि आप ऐसा कर लें, ऐसा ना करें, ऐसा कर लें, ऐसा ना करें। लेकिन जो न्यूट्रल एडवाइज़र की जजमेंट होगी वो नॉन बाइंडिंग होगी। फाइनल डिसीजन रिप्रेजेंटर करेंगे कि इन दोनों पार्टीज़ को किस तरह से रजामंद कर। अब आ जाता है ऑनलाइन एडीआर। अब बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिसमें हमारे पास जिन दो पर्सन के दरमियान कन्फ्लिक्ट अराइज होता है वो या तो ऐसा होता है कि एक पर्सन मौजूद है, दूसरा पर्सन किसी और कंट्री में है या किसी और एरिया में रह रहा है, तो फिर क्या है उनमें ऑनलाइन एडीआर करवा दिया जाता है जी। एक जगह पे बैठ जाते हैं ऑनलाइन सिस्टम करवा के, तो मीडिएशन का कोई भी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई भी मेथड इस्तेमाल करके तो उसको यूज़ किया जाता है एडीआर को। नेक्स्ट है रिस्टोरेटिव। अब रिस्टोरेटिव में क्या होता है कि इसमें जो ऑफिशियल्स होते हैं हमारे पास या हमारे पास जो पर्सन होते हैं, जब वो किसी जगह पे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने के बाद वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जिन दो पार्टीज़ के दरमियान कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है उनका किस किस्म का नुकसान हुआ है। इसमें वो कोई इस तरह की मिलीजुली बात करेंगे कि दोनों पार्टीज़ के नुकसान को भर दिया जाए और बात जो मामला वो यहीं पे ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू में ये होता है कि जो जिस नौइयत का केस होता है उसी नौइयत के किसी बंदे को हायर किया जाता है और वो अपनी एक्सपर्टीज़ के ज़रिए, अपनी एक्सपर्ट राय के ज़रिए कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करवाता है। ये थे हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर हम इसका एक क्विक रिव्यू लें तो हमारे पास मीडिएशन में जो थर्ड पर्सन था जिसको हम मीडिएटर्स कहते थे, वो जस्ट हमारे पास सुजेशन दे सकता है, ये हमारे पास जजमेंट नहीं दे सकता। जो हमारे पास कंसीलिएटर था, कंसीलिएटर हमारे पास सुजेशन दे सकता है लेकिन जजमेंट नहीं दे सकता। मीडिएशन ने तो ना तो सुजेशन देनी है ना जजमेंट देनी है, उसने सिर्फ फैसिलिटेट करना है। लेकिन जो कंसीलिएशन है, कंसीलिएटर ने हमारे पास सुजेशन देनी है, जजमेंट नहीं देनी। लेकिन जो आर्बिट्रेटर है, आर्बिट्रेटर का डिसीजन बाइंडिंग होता है, ये सुजेशन भी दे सकता है और इसने जजमेंट भी देनी होती है। जबकि कोलैबोरेटिव लॉ में हमारे पास 4 पर्सन होते हैं, एक तो पार्टी ए होती है, पार्टी बी और उसके अलावा इन दोनों के लॉयर्स जो होते हैं। मिनी ट्रायल में क्या होता है, मिनी ट्रायल में एक्सपर्टीज़ होते हैं, पार्टीज़ होती हैं और एक एडवाइज़र होता है। ऑनलाइन एडीआर में अगर कोई पर्सन कंट्री में मौजूद ना हो, दूर बैठे हुए पर्सन के दरमियान एडीआर करवाना हो। रिस्टोरेटिव में जो भी नुकसान होया होता है उसको उसी टाइम भर दिया जाता है या कोई मिलीजुली बात करके तो उस मामले को हल कर लिया जाता है। पेयर रिव्यू में क्या होता है, जैसे ये बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े होते हैं, अपने इलाके के बड़े होते हैं, उनको बिठा के मामलात को हल करवाना, वो पेयर रिव्यू में आ जाता है।